प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू, मेडिसिन, गम्स, रेजिन्स, रबर, सेंटेड ऑयल, ऑयल सीड्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो फिर इनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट टूडेज प्रायोरिटी। किस किस तरीके से अपनी कंट्री ने भी स्टेप्स, अपन को खुद को भी स्टेप्स उठाने चाहिए। विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ फॉरेस्ट, लैंड इज क्लियर फॉर द एग्रीकल्चर प्रोसेस। लाइक पहले जब लोगों के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी और ये झूम फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहलाई जाती है या शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहलाई जाती है। इसके ये अक्सर एक्चुअली डेंस फॉरेस्ट वाले इलाकों के अंदर हुआ करती है। इसके अंदर पेड़ों को कट करके पर्टिकुलर एरिया के बर्न किया जाता है ताकि उसमें ऐश जो है पोटैश प्रोवाइड करती है। फिर वो खेती करते हैं, बट फिर उसकी फर्टिलिटी जैसे डिक्रीज़ होती है, डिक्लाइन होती है, तो ये दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जाके वो फार्मिंग करते हैं। इससे सबसे बड़ा कॉज है डिफॉरेस्टेशन के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है, विद द डिक्रीज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सेम मेथड इज अडॉप्टेड इन अदर एरियाज इन आवर कंट्री। ट्राइबल पीपल कहाँ पे ये होती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड असम ये झूम फार्मिंग अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे abundance of forest है, ये ट्रीज कहलाए जाते हैं। द मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन आर डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अभी अपन डिस्कस भी कर चुके हैं क्या क्या है। सॉइल इरोजन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ है, चेंज इन क्लाइमेट है, डेजर्टिफिकेशन है, एंड ऑब्वियसली इंक्रीज इन पोल्यूशन। तो व्हाट मेजर शुड बी अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट शुड बी कट अप टू ऑप्टिमल लिमिट्स। Forest should be protected from fire. For this, the observation of post and fire protection paths should be made. Forest should be protected by spraying insecticides to kill harmful insects and by removing disease in trees. More priority should be given to diverse forests over uniform forest. And destruction of forest for agriculture and habitat. इन सबको अपन को ध्यान में रखना चाहिए ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। इसके अलावा और भी यहाँ पे दे रखे हैं। टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स एंड टिम्बर शुड बी वर्कड आउट। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अपन को देखने चाहिए और यूज़ करने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग फॉर डैम्स एंड अदर मल्टीपर्पज स्कीम्स। अवेकनिंग ऑफ पब्लिक अवेयरनेस होने से बहुत ज़रूरी है सबका। इसके अंदर आपने देखा हो चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली एरियाज एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ दिस अवेयरनेस। पर आगे डिस्कस भी करेंगे चिपको मूवमेंट को डिटेल में। एंड इट इज़ क्रेडिटेबल टू गिव इंसेंटिव टू सोशल फार्मिंग। एंड लास्ट, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। नाउ सोशल फॉरेस्ट्री एक्चुअली ये वो था कि लार्ज स्केल के अंदर गवर्नमेंट या और कोई ऑर्गेनाइजेशंस प्लांटेशन कर दें तो ताकि एक बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। तो इन आवर कंट्री मोर देन 1 करोड़ हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड नीड्स टू बी रिप्लांटेड सो दैट द इकोलॉजिकल बैलेंस कैन बी मेंटेन एंड दिस टारगेट कैन बी अचीव थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री। क्या है इसके एडवांटेजेस, इसका एम क्या है? It will increase forest area but also create employment on the large scale. Obviously लोगों को employment भी मिलेगा इससे और forest का एरिया भी इंक्रीज होगा जिससे कि बैलेंस भी बना रहेगा, पॉल्यूशन के अंदर भी कमी होगी। लाइक आपने देखा होगा अब तो नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर हैज सजेस्टेड टू अडॉप्ट सोशल फॉरेस्ट्री ताकि फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ कर सकें, एक्सपेंड हो सकें फॉरेस्ट, विलेजेस को फॉडर मिल जाए। ये सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर चलाए जाते हैं। नाउ 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री, फिर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। एग्रो फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन डन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड पब्लिक प्लेसेस लाइक कैनल्स, रोड साइड, हॉस्पिटल्स, यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट। एंड प्लांटेशन ऑफ पब्लिक लैंड डन बाय विलेजेस। नाउ ये तो हुआ अपना फॉरेस्ट का। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू सो मच।